फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आप सभी को राधे कृष्णा। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुशहाल होंगे। सुबह हुई, मैं भी अपना उठी। वैसे तो नींद खुल नहीं रही थी क्योंकि रात में सब लोग लेट ही सोए थे, तो मेरी भी नींद नहीं खुल रही थी। पर हाँ, आ गई थी ये काम वाली, तो फिर इसीलिए भाई नींद तो खोलना ही पड़ेगा क्योंकि इनको यहाँ ही तो सिर्फ काम करना नहीं है, बहुत सारी जगह काम करना है। तो ये आ गई थी। और वैसे भी रूम में भी झाड़ू पोछा मारना था, जिसमें हम लोग सोए थे उसमें ही मारना था, और बहुत सारे काम थे, तो वही ये लोग अपना कर और रही थी। और ये दो लोग आती हैं, ये आती है और इनकी बेटी, दोनों लोग आती हैं। तो ये अपना काम हम कर रही थी और मेरी आंखों में तो नींद भरी हुई थी, पर मैंने कहा नहीं, अभी तो सोना नहीं है क्योंकि अब उठने का टाइम हो गया। टाइम बहुत ज़्यादा हो गया। अब मुझे अपनी लड्डू को भी तो उठाना है, तो मैं भाई उठाई अपने कपड़ों को और सोचा अब चल दूँ नहाने के लिए। इधर ये लोग काम कर ही रही थी, बस ये था। इधर का जब काम हो जाता है, मतलब झाड़ू पोछा और बहुत सारे काम हो ही जाते हैं, तो फिर इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है और काम करने में। हाँ, ये मैं अपने लड्डू को जगाने के लिए, देखिए कितने आराम से सोए हैं लड्डू। वैसे भी गर्मी तो इनको लग नहीं रही होती थी, ठंडी ठंडी सी हवा इनको मिल रही थी तो इसलिए मैंने हल्का सा इनको उठा भी दिया था, जिससे इनको गर्मी ना लगे। और अब मैं इन्हें थोड़ा नहला वहला दूँगी, थोड़ा नहीं, थोड़ा से ज़्यादा नहला दूँगी अपने लड्डू को। अच्छे से नहलाया वहलाया, फिर मैंने अपने लड्डू के शरीर को पोंछ ओछ कर अब मैं आराम से उनके सारे श्रृंगार को भी कर उड़ दूँगी। श्रृंगार करने के बाद फिर मैं भगवान जी की भी पूजा अर्चना की और लड्डू की भी पूजा अर्चना कर ली। लड्डू की पूजा अर्चना करने के बाद अब बारी आ गई थी उनको भोग लगाने की, तो मैंने अपने लड्डू को लगाया भोग। भोग लगाने के बाद फिर बारी आ गई थी मेरी कुछ खाने की कि ये तो है नहीं, मुझे भी तो खाना पड़ेगा ना, मुझे भी भूख लगेगी। लगेगी नहीं, सॉरी, लग गई है। और इधर देखिए इनका भी पूजा पाठ हो रही है। हमें लड्डू को अगरबत्ती दिखाने, मतलब पूजा करने लड्डू को देख रही कितना जाओ। सुबह सुबह ये भी नहा लिया है क्योंकि इसको करनी थी, मतलब भगवान जी की पूजा अर्चना, तो इसलिए ये भी देखिए कितना फास्ट है। मतलब इसको अभी था कि रुक के थोड़ा नहलाया जाएगा क्योंकि अभी हम लोग थोड़ा खा पी ले, फिर इसको आराम से नहलाया जाएगा। बट ये कहाँ मानने वाला, एक नंबर का जिद्दी इंसान है ये इसको नहाना था तो नहाना ही था, तो अपना नहाया आया। उसके बाद फिर लड्डू की पूजा अर्चना करने के बाद, मतलब भगवान जी की भी पूजा अर्चना की इसने और लड्डू की भी की उसके बाद जो मैंने लड्डू को ड्राई फ्रूट्स खिलाए हुए थे ना, उसको फटाक करा वो खाए क्या, इधर इसके पेट में चला गया। और इधर चाय भी बन रहा था, एकदम बढ़िया सा चाय एकदम क्योंकि सुबह की चाय अगर अच्छी नहीं होती है ना तो मज़ा नहीं आता है पीने में। क्योंकि वैसे भी बहुत लोग तो 4 बार 5 बार पीते हैं, मैं 1 से 2 बार पीती हूँ। 2 बार इसलिए अगर मतलब मुझे शाम के टाइम मन कर रहा है कभी कभार तो मैं पी लेती हूँ, रेगुलर नहीं पीती हूँ। और देख रहे हैं खा रहा है कैसे, गुड 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 गुड, और सारा ये लड़का इकट्ठा भर लेता है। इसकी एक चीज़ बताऊँ मैं आपको, ये सारा सामान ऐसे मतलब खाना भी दीदी खाएंगे, कुछ भी खाएंगे, तो ये सारा ऐसे मुंह में भरा रहता है। उसको पता नहीं कब तक ये आधे घंटे मतलब आराम से रख सकता है, मुंह में भरा रहता है। इसको दिक्कत भी नहीं होती कितना सारा क्यों मुंह में भरा हुआ है, भरा रहेगा और उसको आराम से खाएगा। कभी कभी खाएगा कम, फेंकेगा ज़्यादा। वैसे भी खाने में तो नौटंकी इसकी रहती है, खाना तो खाना नहीं चाहता ये, नौटंकी इसकी खाने में बहुत है। हाँ, वैसी चीज़ें हों, मतलब जैसे कि इसको चिप्स पसंद है, ये सब चीज़ें, चिप्स हुए, चॉकलेट हुए, बच्चों के जानते हैं ये सारी चीज़ें जो उनको पसंद होती हैं, ये सब चीज़ें इसकी तुरंत ख़त्म हो जाएंगी। खा वा के तुरंत उससे में से कोई मांग ले इसके तो देखिए बिल्कुल नहीं देगा। तो ये देखिए कितने आराम से बैठ गया है, चाय पी रहा है। मेरी जो चाय रखी हुई थी ना उसमें ये देख रहे हैं बिस्किट डुबो के पी रहा। वैसे चाय इसको नहीं मिलती और देख रहे हैं इसकी बिस्किट भी गिर गई मैंने इससे बोला कि पूरा मत डालो, मतलब वो ज़्यादा गिरी जा रही है तो अभी गिर जाएगी, लेकिन बात काम मानने वाला इंसान है, बस डुबोना। देखो जरा कितने आराम से बिस्किट को खा रहा, और मैं भी इधर अपना नमकीन और चाय अपना खा रही हूँ और बाबू बिस्किट खा रहा है। वैसे इसको ये वाली नमकीन भी पसंद है तो नमकीन भी खा रहा है। इधर मैंने रख दी कढ़ाई और कढ़ाई में डाला घी, क्योंकि मुझे बनानी थी अपने लड्डू के लिए हलवा, लड्डू के लिए भी और अपनी दीदी के बेटे के लिए भी, दोनों के लिए बनानी थी हलवा। तो फिर मैं फटाफट, अब कढ़ाई मेरी घी गर्म ही हो गई है तो मैं फटाफट बना लूँगी ये हलवा, दोनों लोगों को खिला दूँगी। क्योंकि खाना थोड़ा मतलब लेट भी है, क्योंकि जानते हैं आप लोग, हम लोग लेट भी उठेंगे तो खाना अपने आप लेट हो ही जाएगा। तो इसलिए मैंने कहा चलो लड्डू को तो आराम से हलवा खिला उला दूँगी, फिर इधर का कोई दिक्कत नहीं हो, मतलब इधर का लहसुन प्याज वाला भी सब्ज़ी बना दूँगी, कोई भी सब्ज़ी बना दूँगी तो फिर खा ही लेंगे हम लोग। लेकिन लड्डू का तो दिक्कत हो जाता है ना, बिना लहसुन प्याज की सब्ज़ी बनानी पड़ती, तो उससे अच्छा है कि वो हलवा खा लो। ऐसे भी ये सब चीज़ें उनको तो पसंद ही हैं।
आराम से मेरे लड्डू खाएंगे अब हलवा। और इधर देखिए मेरी ये भुन रही है अभी सूजी अच्छे से, क्योंकि जब तक ये थोड़ा रेड ना हो जाए ना तब तक मज़ा नहीं आता। बहुत लोगों के घर मैंने देखा वाइट ही बन जाता है हलवा, पर मुझे वाइट हलवा नहीं पसंद है। मुझे हलवा थोड़ी क्या मतलब पूरी तरह एकदम जब रेड हो जाता है सूजी, उसके बाद उसमें दूध पानी जो भी डालना है डालो। मैंने तो दूध डाला है क्योंकि भाई मुझे बच्चों को खिलाना है तो मैं दूध डाल देती हूँ। और वैसे भी ज़्यादातर दूध में हलवा बने तो ज़्यादा अच्छा होता है। हाँ, अगर दूध नहीं है तो पानी में तो बनता ही है, तो पुराना ही है। बट अगर दूध है तो थोड़े से दूध तो डाल ही देने चाहिए हलवा में, क्योंकि हलवा थोड़ा उसका स्वाद होता है ना वो और बढ़ जाता है। इधर मैं ले आई अपने लड्डू का हलवा, और जब थोड़ा ठंडा हो गया तो अब मैं अपने लड्डू को खिला दूँगी हलवा। देख रहे हैं मेरा हलवा मतलब कितना रेड बना हुआ है, मुझे ऐसे ही हलवा पसंद है। और देख रहे हैं इधर ये भी आ गया खिलाने के लिए, हर चीज़ में जिद, मैं खिलाऊंगा लड्डू को, मैं खिलाऊंगा। और जानते हैं एकदम अच्छे से ऐसे लड्डू नहीं बोल पाते, ऐसे कहता लड्डू 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 बोलता है। मतलब हर चीज़ में इसको बस अपनी ही जिद करनी है। आप देख रहे हैं खाए तो मेरे लड्डू, उसके बाद बैठ गई ये दूसरे वाले लड्डू अपने हाथ से, देख रहे हैं कैसे खा रहा है। मैंने बोला चलो मैं खिला देती हूँ, तो बोला नहीं 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 मैं खुद खा लूँगा, और अपने ही हाथ से खा रहा है ये। और ये भी नहीं पूरा हलवा ये खा लेगा, पूरा तो बिल्कुल नहीं खाता, हर चीज़ में इसकी नौटंकी रहती है, बिल्कुल नहीं। अब वो खाएगा ना वो 2 घंटा लगाएगा उसको खाने में, और वो भी लास्ट में वो बच ही जाएगा उसको, या तो फिर लड्डू का तो भाई खाना ही पड़ेगा, या तो फिर वैसे वो वेस्ट ही चला जाता है। अब वो खाएगा। मैंने बोला इतनी बार मैंने बोला दीदी ने बोला कि चलो खिला देते, पर ये लड़का नहीं मानने वाला, कह रहा नहीं अपने हाथ से अपने हाथ से खाएगा ये। ज़्यादा आराम से बैठा हुआ, और एक तो बैठा कैसे है देख रहे हैं आप लोग कैसे बैठा हुआ है ये, एक पैर इधर एक पैर उधर बस किसी तरह बैठा हुआ है। और इधर आ गई थी अब ये गरम गरम पूड़ियाँ बनने की बारी, क्योंकि अब इधर हो रहा था कि चलो कुछ भी बने, पूड़ी बने, सब्ज़ी बने, कुछ भी बने। तो सब्ज़ी मैंने कहा चलो पहले पूड़ी बन जाती है, और इधर दूध भी हो गया था गर्म, क्योंकि दूध आ गया था तो दूध भी गर्म हो रहा था। और इधर बहन बना रही थी पूड़ियाँ गरम गरम, फिर पूड़ी सब्ज़ी यही सब बनेगा। तो पहले तो इधर पूड़ियाँ छानने लगी थी वो, मैंने कहा कि क्योंकि भी नाश्ता वैसे तो चाय वाय पी चुके, नमकीन खा चुके हैं, लेकिन एक होता है ना पूड़ी सब्ज़ी थोड़ा नाश्ता कर ले, फिर उसके बाद अभी खाना भी बन जाएगा। तो इधर देखिए आलू बैंगन की मैं सब्ज़ी बना रही हूँ, और इधर ये एक आलू बोड़ी की सब्ज़ी कटी हुई है। इधर मैं आलू बैंगन की एकदम मतलब हल्का सा मसाला मैंने डाला है इसमें, और टमाटर वैसे तो बैंगन में बहुत लोग कहते हैं टमाटर नहीं डालना चाहिए, पर मैं डाल देती हूँ क्योंकि अच्छा लगता है, मुझे वैसे भी टमाटर पसंद है। और इधर देखिए कटहल भी कट गई थी, लेकिन बनेगी कटहल की सब्ज़ी, आपने बोरा भी देखा होगा ना, पर उसकी नहीं बनेगी, उसकी रात में बन जाएगी, वो बस कट हो गया, दीदी ने उसको कट करके रख दिया। तो इधर बन जाएगी इधर कटहल की सब्ज़ी एकदम वैसे ही कटहल तो मेरा फेवरेट ही है, मुझे तो बहुत पसंद है कटहल। और इधर एक साइड मैं बना रही हूँ आलू बैंगन की सब्ज़ी। आप लोग देख ही रहे होंगे कितनी तरह की सब्ज़ी, पर 2 ही तरह की हुई, कहाँ 3 तरह की हुई, क्योंकि बड़ा वाला रात में बनेगा सब्ज़ी। और इधर देखिए मेरी आलू बैंगन की सब्ज़ी भी मुझे लग रहा है अब रेडी हो गई है, देख ही रहे होंगे आप लोग एकदम तैयार। और टमाटर डालने से ना थोड़ा सब्ज़ी का स्वाद भी बढ़ जाता है। और इधर कटहल की भी सब्ज़ी बन गई थी, तो मैं अपना चावल कटहल की सब्ज़ी और थोड़ी सी मैं आलू बैंगन की सब्ज़ी निकाल के आ गई अपना खाना खाने के लिए, क्योंकि सब लोग खा ही रहे थे खाना। तो मैंने कहा चलो भाई मैं भी खा लेती हूँ अपना, वैसे भी जो मेरी फेवरेट सब्ज़ी बनी है कटहल, तो खाना तो पड़ेगा भी, तो मैं वही खाने लगी। और भूख तो वैसे भी लग जाती है, फेवरेट सब्ज़ी बने तो और जल्दी भूख लग जाती है। और इधर ये देखिए बाबू का ये कपड़ा कितना अच्छा लग रहा है ना, प्यारा लग रहा है, ये हम लोग यहीं से लिया गया था, और वैसे भी जूडियो का तो बहुत अच्छा होता है ना, इसके कपड़े अच्छे होते हैं, ठीक है इसका। लेकिन ये एकदम जैसे कहीं घूमने जाओ ना, एकदम तो वो वाले कपड़े हैं, लेकिन उसको यही पहनना था, बोला नहीं नहीं यही पहनेंगे, उसको दिख गया ये कपड़ा, तो ये हुआ कि नहीं, अब तो इसकी जिद ही बन गई थी कि यही पहनेंगे, फिर पहना भी दिया गया इसको यही कपड़ा। इधर अब मेरे लड्डू की सोने की पारी आ गई थी, तो मैं अपने लड्डू को अब पानी वानी पिलाई, और उनकी बाला वाला निकाल कर अब मैं अपने लड्डू को सुला दूँ। उसके बाद शाम के टाइम फिर शाम नहीं थोड़ा दोपहरी था, हम लोग निकल गए थोड़ा घूमने के लिए। वैसे तो गर्मी इतनी ज़्यादा थी, लेकिन थोड़ा ठंडा मौसम था ना, तो हल्की सी गर्मी लग रही थी, ऐसी बात नहीं है, बारिश तो हुआ था, थोड़ा धूप नहीं था, बस धूप नहीं था, तो इसके बाद हम लोग निकल गए थे घूमने के लिए। और घूमते घूमते लग गई थी भूख, तो इधर हम लोग ने मंगवाया ये समोसा मटर, वाह कितना अच्छा लगता है, जो भी कहो मतलब
देसी चीज़ों में जो मज़ा है खाने में वो वैसी चीज़ों में नहीं, क्योंकि समोसा मटर बहुत ही अच्छा लगता है, मतलब फेवरेट होती है मेरी भी। फेवरेट तो नहीं कह सकते, बट हाँ अच्छा लगता है मुझे। मेरी दीदी का फेवरेट है, उसको बहुत पसंद है समोसा मटर। लेकिन एक बात बताऊँ, बहुत ही टेस्टी बना हुआ था समोसा मटर, एकदम जैसे होना चाहिए, तीखा चटपटा, मतलब कहीं से भी कमी नहीं निकाल सकते थे। एकदम मज़ा आ गया था खाने में, एकदम टेस्टी टेस्टी। क्या बताऊँ मैं मुँह में अभी पानी आ रहा है मेरा, ये देख कर ही पानी आ रहा है मेरे मुँह में। उसके बाद ये सब खाने के बाद फिर उस दिन हम लोग अपना घूमे में, उसके बाद फिर आ गए थे यहाँ पे कुछ और खाने के लिए, क्योंकि उसके बाद फिर भूख लगी। ये बात चलो भाई कुछ और खाते हैं, तो इधर हम लोग खाने लगे कचौड़ी और चटनी। सब लोग बैठ गए थे कचौड़ी और चटनी खाने के लिए, लेकिन कचौड़ी में मुझे मज़ा नहीं आया। इसलिए नहीं मज़ा आया क्योंकि कचौड़ी थोड़ी ठंडी थी। वैसे तो उन्होंने बोला था कि नहीं गर्म है, पर मुझे नहीं लग रहा गर्म था, क्योंकि भाई मेरी तो ठंडी थी। मैंने सबसे पूछा तो सबने कहा हाँ ठंडी है, पर जैसे ठंडा होता है चीज़ तो मज़ा नहीं आता। मतलब समोसे क्या कि एकदम फीका लग रहा था। बस यार फिर यहाँ देखिए साइड में मतलब नल था, और ये मतलब जो जिस जगह हम लोग कचौड़ी खाने आए थे वो मतलब एकदम गांव वाली फीलिंग दिख रही थी, बढ़िया एकदम गांव वाली फीलिंग, इसलिए बहुत अच्छा लग रहा था। हवाएं ठंडी ठंडी लग रही थी और नल था, फिर हम लोगों ने नल चलाया और हाथ धुले, मतलब एक मन कर रहा था इस सब चीज़ों में जीने का। उसके बाद फिर खाया पिया, उसके बाद निकल दिए हम लोग अपने भाई जगह। घूम तो चुके ही थे, फिर निकल दिए घर के लिए। फिर घर आकर हम लोगों ने पी कोल्ड ड्रिंक, क्योंकि भाई गर्मी के मौसम में कोल्ड ड्रिंक अपने ये कैसे हो सकता, वो तो पीना ही है। चलिए अगर ये मेरा ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर और कमेंट जरूर करिएगा। आपसे राधे कृष्णा, बाय बाय।